हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी अकेडमी पर। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत से अच्छे से भी होंगे और सभी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि हम 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रहे थे, तो आप लोग भी क्लास का इंतजार करते होंगे। आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था और मैं आपकी क्लास कंटिन्यू वहाँ से नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, आज हम अपनी क्लास फिर से करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तैयारी आपकी, संकल्प हमारा। तो चलिए बिना देर करते आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आज हम जो सोच रहे हैं कि पर डे हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे। इसमें हम स्टैटिक जीके भी शामिल करेंगे और साथ में करंट अफेयर भी कंटिन्यू करते चलेंगे और इसमें हम जीके जीएस भी शामिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम जो करने जा रहे हैं करंट अफेयर, वो हमारा 25/12/2023 का है, यानी कि दिसंबर के महीने का है। सवाल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और ये करंट अफेयर की हमारी डेली श्रृंखला चलेगी, जिसमें हम बाइन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगे। जितनी भी हमारी आगामी परीक्षा लगी हुई है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होगा आपके लिए, जिसमें हम आरओ यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट, बीडीओ, लेखपाल, एसएससीजीडी, मंडे एग्जाम स्पेशल के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो प्लीज स्टूडेंट, इस क्लास को स्किप मत करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि मतलब मैंने देखा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही और आपके प्यार से, आपके विश्वास से ही खड़ा हुआ है। और प्लीज़ चैनल को बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा से, मेरे स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा से ख़राब हो गया था, तो उसी वजह से मुझे जाना पड़ गया था। इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी। तो प्लीज़ अपना साथ, अपना प्यार वही बनाए रखिएगा, विश्वास मत तोड़िएगा, ना आपका ना मेरा। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनेस्को द्वारा दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है। हमारे क्वेश्चन है स्टूडेंट कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसको नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। यूनेस्को द्वारा दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा इसको नामित किया गया है। स्टूडेंट, अगर आपको मालूम होगा ये हवाई अड्डा हमारे कहाँ पड़ता है, ये हवाई अड्डा पड़ता है बेंगलोर में, आपको पता होगा। और बेंगलुरु में हाल ही में 2023 में यहाँ पे यूनिटी ऑफ प्रोस्पेक्टी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेक्टी यहाँ पे स्थापित की गई थी। जो प्रतिमा स्थापित की थी वो कैंपेगौड़ा की ही थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, ये पड़ता है न्यू दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ है, महाराष्ट्र में। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा का आपको पता होगा, बहुत ही जोर शोरों से इसकी स्थापना चल रही है, इसका स्थापना चल रही है और ये चल रहा है अयोध्या में। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, जानकारी में आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 पर 25वें समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा ये हमारी परंपरा चली आ रही है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया है, तो हमारे देश पे जो विदेशी राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वो हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर उनको मुख्य अतिथि के रूप में उसको अपने देश में बुलाया जाता है। तो उसी श्रृंखला को सुचारू करते हुए हमने 25वें समारोह पर 75वें समारोह पर हमने मुख्य अतिथि को आमंत्रित कर दिया है। तो वे कौन शख्स है जो आने वाले हैं, चलिए उनको पता कर लेते हैं। ऑप्शन है जो बाइडेन, पुतिन, इमैनुअल मैक्रोन और बेंजामिन नेतन्याहू। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। ये जो है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और ये इस बार हमारे भारत देश में आने वाले हैं 26 जनवरी के दिन पर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जो बाइडेन आपको पता होगा ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। पुतिन साहब ये रूस के प्रेसिडेंट हैं। और आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू, ये हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो ये इजराइल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं।
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, कंटेंट में आपको मिल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है स्टूडेंट कि 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है। स्टूडेंट आपको पता होगा ये जो हिंद महासागर संगोष्ठी होती है ये हर साल होती है। तो आपको पता होगा ये वही उन्हीं देशों में संगोष्ठी होती है जो हिंद महासागर के सागर में लगे हुए देश हैं। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और आपको पता होगा थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और आपको यही पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है थाई बात। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है जो हमारे एसएससी जीडी का होता है उसमें मुद्रा करेंसी भी पूछी जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, सीटेट के एग्जाम में भी ये पूछ लेता है। आपको पता होगा स्टूडेंट इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा हो गई है। आपको पता होगा ये बोर्नियो द्वीप पर है और पहले इसकी राजधानी जो थी वो जावा द्वीप पर थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर थी। तो वो आपको पता होगा वो डूबने वाली है, इसलिए उसको वहां से स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप नूरसंतारा कर दी गई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो या जयवर्धनपुरम कोट्टेविस की राजधानी बोली जाती है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमने उठाया स्टैटिक से। वैसे तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है कहाँ पर? तो स्टूडेंट ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, यूएई। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में ही विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है। स्टूडेंट अगर आपसे पूछने लगा कि कौन से राज्य में शुरू किया गया है तो राज्य हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का केरल। अगर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछेगा कि भारत में पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पूछेगा तो वो राज्य दे देगा, तो राज्य में आंसर हो जाएगा केरल। अगर ये परिप्रेक्ष्य में पूछने लगे इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन बना दे तो ये कंट्री का नाम दे देगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहिएगा, भारत पूछे तो भारत और स्टेट पूछे तो केरला हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपको पता होगा कि तो आप ताड़ देख लोगे, आपको पता होगा जो ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ आपको पता होगा जो आरबीआई का लोगो है, आरबीआई के लोगो में बंगाली टाइगर और ताड़ के दो वृक्षों का वहां पर लोगो दिया हुआ है, तो आप वहां से भी याद रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन करंट अफेयर से है। क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार या तेलंगाना सरकार। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है। स्टूडेंट आपको पता होगा मध्य प्रदेश में हाल ही में नए सीएम बने हैं, तो जो नए सीएम बने हैं उनका नाम हो जाएगा मोहन यादव जी, हम उनका राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना के जो सीएम बने हैं वो बने हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका नाम हो जाएगा रेवंत रेड्डी। तो स्टूडेंट ये भी आप याद रखेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में 5 स्टेट में चुनाव हुए थे और 5 स्टेट के जो सीएम के नाम थे, डिप्टी सीएम के नाम थे और स्पीकर के नाम थे वो सब अनाउंस हो गए हैं। और आपको पता है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमारे आगामी परीक्षा में आने वाला है, तो आप उन सभी के लिए तैयार रहिएगा। आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लास देख ली होंगी तो मैंने 5 के 5 स्टेट के सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम आपको बता दिए थे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन हो जाएगा कि आईआईटी रुड़की के द्वारा सुपर बग के खिलाफ किस न्यू जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है? ऑप्शन हमारे नीचे की तरफ थे क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा IITR 00693, IITR 00963। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IITR 00369। ऑप्शन हो जाएगा IITR 00639। स्टूडेंट कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है सब कुछ सेम कर देगा लेकिन डिजिटों को भी हेरा फेरी कर देता है,
तो इसमें बहुत बड़ी गलती होने के चांसेस 99% होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप टिक करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप ये समझिए आप 99% को गलत टिक करके आने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट होने वाला है IITR0069 आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट। कभी कभी पूछ लिए, अगर आपसे पूछ ले कि IITR 63000639 क्या है, तो आप बता देंगे ये न्यू जीवाणु रोधी अणु है और ये IIT रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले किस IIT के द्वारा स्थापित किया गया है, अगर आपसे पूछ ले तो देखो IITR, आर का मतलब हो जाएगा रुड़की और IIT का मतलब तो आपको मालूम ही है। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। न्यू दिल्ली, बेंगलोर, फरीदाबाद, अहमदाबाद। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है हमारे भारत देश में, और भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्टूडेंट अभी आपको पता होगा कि हाल ही में गीता महोत्सव शुरू किया गया है, वो बुक्कुरू हरियाणा में शुरू किया गया है, हरियाणा में शुरू किया जाता है। और भागीदार स्टेट कौन सा बना है, वहाँ पे बना है असम, ये भी याद रखेंगे आप। आपको पता होगा फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला भी लगता है, और इस बार जो 26 लगा था वो 36वें क्रम का लगा था, आप इसको भी याद रखेंगे। और अहमदाबाद में आपको पता होगा एक पतंग ब्रिज की भी स्थापना हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर हुई थी, और उसको किसने उसका उद्घाटन किया था, तो अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। और आपको पता होगा बायोलॉजिकल जो पार्क था वो भी लम्हेटा मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया था। स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ उसकी राजधानी है, वहाँ पर कुकरेल वन क्षेत्र वन में जो लखनऊ में है, वहाँ पर सिंगापुर की थीम पर वहाँ पर नाइट सफारी स्थापित की जा रही है। अगर आपसे पूछने लगे तो कहाँ पर की जा रही है, लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में। और किसकी थीम पर बनेगा वो बनेगा सिंगापुर की थीम पे। तो स्टूडेंट ये आप याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने उठाया स्टैटिक से। क्वेश्चन है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे गीतिका कौल, सुरेखा यादव, मीनाक्षी श्रीवास्तव, गोल्डी साहू। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव जी एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। इन्होंने सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन चलाई है वो वंदे भारत ट्रेन चलाई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। स्टूडेंट आप देख रहे हो गीतिका कोल सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला जो अपनी कमांडेट स्थापित हुई है वो हो जाएगा शिवा चौहान, आप उसको भी याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट आज की श्रृंखला में मैंने 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन आगे मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसमें 15-20 क्वेश्चन शामिल करें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे। और आपको ये नहीं कि सिर्फ कंटेंट ही देना है, आपको बोझ तले दबा देना है, नहीं, आपको क्वेश्चन भी क्लास में ही तैयार कराया जाएगा। क्वेश्चन है आज का लास्ट हमारे पास, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल जी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी। आपको पता होगा अश्विनी वैष्णव जी ये हमारे IT मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने जो हवाई मिनिस्ट्री होती है वो भी इनके पास है, अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल मिनिस्ट्री। आपको पता होगा पीयूष गोयल जी कौन है, ये हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। और अर्जुन राम मेघवाल जी कौन है, ये हमारे कानून मंत्री हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा अभी 128वां विधेयक था और 106 नंबर का एक्ट था। तो अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा नारी बंधनम अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया था, जिसको लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति के द्वारा इसको कानून भी बना दिया गया है। इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। तो आप ये भी याद रखेंगे। स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले कि जो ये आरक्षण दिया गया है महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, तो ये किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन अगर आपसे मैं कह दूं तो ये आरओ के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा आर्टिकल 330 में राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। तो इसमें क्या गया है कि 330 ए जोड़ दिया गया है। और आपको पता होगा ये तो हो जाएगा लोकसभा में अगर पूछना है